कि सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पे बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है और 10 तारीख के बाद जो समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि यहाँ के गरीबों का, यहाँ के लोगों का 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं आएगा, शून्य उनका बिल होगा। साथ ही साथ आगे पढ़ाई करने वाले नौजवानों को लैपटॉप भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी ने मन बना लिया, अभी ट्वीट भी हो गया, उस पर लगातार वो ट्रेंड भी कर रहा है। 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश। ये तो वर्कर्स और जनता तय कर रही है कि किस तरीके से वो ले रहे हैं इस बात को। जहाँ तक ट्रेंड का मामला है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार अखिलेश यादव प्रतिक्रिया दे रहे थे और साथ साथ अपना प्रचार भी कर रहे हैं, अब क्योंकि उन्हें पता है यही माइक और कैमरा अब जरिया बचा है प्रचार करने का, क्योंकि अब रैली रोड शो तो जितनी वो कर चुके अब वो और ज्यादा की नहीं जा सकती। योगी आदित्यनाथ ने अभी ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है, लोकतंत्र के महापर्व में प्रदेश के चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब होगी। तो दावे तो सबके हैं ही। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि योगी सरकार को हटाने के लिए जनता बड़ी उत्सुक है और इस बार के जो नतीजे होंगे, उन्होंने आज दिन में कहा कि पता ही नहीं चलेगा कि भाजपा कहां चली जाएगी और कैसे गायब हो जाएगी। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर वो चुनाव में जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद एक बार उन्हें फिर मिलेगा, प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार एक बार फिर मिलेगी। उत्तर प्रदेश में खैर प्लेयर्स बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य टक्कर जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ, आप उनके साथ उनके सबसे बड़े प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़े और दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं। प्रमुख टक्कर इन्हीं दोनों खेमों के बीच में ही मानी जा रही है। लेकिन अब जब ये साफ हो गया है कि अब प्रचार नहीं हो पाएगा, फिजिकल प्रचार नहीं हो पाएगा, बड़ी सभाएं, बड़े रोड शो, रैलियां, ये सब कुछ नहीं होगा, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है यह भी देखना होगा, क्योंकि अभी 1 महीने का पूरा वक्त है वोट पड़ने में, तो और उसके बाद भी 1 महीने तक चुनाव चलने जा रहा है, तो यह बहुत लंबा अरसा है। और इस पूरे दौरान जिसका मैसेज अब तक जितना साफ जा चुका है वो आगे है, वो माना जाएगा कि अपनी बात पहुंचाने में कम से कम आगे है। और जो इंतजार कर रहा था कि अभी समय है, हम अभी प्रचार में और रफ्तार से थोड़े दिनों बाद दौड़ लेंगे, उसकी रेस शायद छूटती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अगले 1 हफ्ते तक तो ये प्रतिबंध है ही फिजिकल प्रचार पर। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मामले यहां से विशेषज्ञों की नजर में सिर्फ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो चुनाव आयोग अभी अगर मना कर रहा है तो आगे कैसे इजाजत दे देगा फिजिकल रैलीज की, यह समझ से परे है। तो लगता तो नहीं है कि ऐसा दोबारा मुमकिन होगा, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने कहा है कि वो 1 हफ्ते के बाद इसकी समीक्षा करेगा। अखिलेश यादव की बात सुनाते हैं आपको। व्यापारी इंतजार कर रहा था, नौजवान इंतजार कर रहा था, 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। तो चुनाव के शुरू होने में लगभग सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उस समय कोविड आ गया है, जिसके चलते 15 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई। खाली 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। साथ में ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन और वर्चुअल को भी प्रोत्साहन किया जाए। 15 जनवरी तक किस तरह से देखते हैं, जो क्योंकि समाजवादी के भी कई प्लान थे रथ यात्रा। इलेक्शन कमीशन ने जो शर्तें रखी उनका शर्तों का पालन होगा और अगर वो डोर टू डोर कम लोगों के साथ और जो नियम बने उनका पालन करते हुए प्रचार करना होगा तो प्रचार करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन को सख्ती सरकार के लिए रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार यहाँ पर मनमानी करेगी। पिछले चुनाव में भी मैंने देखा कि किसी भी नियम को इस सरकार ने नहीं माना। इसलिए इलेक्शन कमीशन कम से कम ये निगरानी रखे कि सरकार में बैठे लोग उनके नियमों का पालन करें। सर, एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। आज आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये पूछा गया कि अगर वर्चुअल के लिए, जैसे अभी 15 तक है, उसके बाद भी अगर वर्चुअल के लिए कह दिया जाता है कि वर्चुअल रैलीज करनी है, तो आप किस तरह से देखते हैं? आपने ये कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन से डिमांड करेंगे फंड की, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोविड के समय पर इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन कमीशन भी तमाम नियमों को और तमाम नियम बनाए हैं। मेडिकल ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगह पर मेडिकल ऑफिसर भी नोडल ऑफिसर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी है कि कोविड होगा या कोविड फैलेगा, और अगर वर्चुअल रैली के लिए हम जाएंगे
तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सहयोग करना चाहिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों को समय ज़्यादा दें, फ्री में समय मिले। ये अगर इलेक्शन कमीशन चिन्हित करता है, निश्चित करता है, तो वर्चुअल रैली या वर्चुअल कार्यक्रम या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात जनता तक पहुंचाने चाहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।